बाइबल एक वाइबल की किताब, प्रॉमिस बुक है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया कि तू अपने पापों का इकरार कर, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा। हालेलुया। अभी वजन सहायता का वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, फ्लैक्स के ऊपर आप पढ़ सकते। वजन सहायता एक सब गीत का थी, मैं तेरी बुराइयों को क्षमा करूंगा और तुझे सारे रोगों से चंगा। ये क्या है? परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं। जैसे कि एग्जाम आने से पहले टीचर क्या कराते हैं? बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, स्टडी कराते हैं, और आने वाली बातें, आने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर पहले ही रिवीजन करवा देते। ऐसे ही बाइबल का वचन है जो हमें याद दिलाता है कि आने वाला समय कैसा होगा, और हमें एक एक बात की जानकारी देता है कि आने वाले दिनों में होने वाला है, ताकि हम अनजाने में ना रहें, ताकि हम पाप में न रहें और समय देकर अपने पापों का प्रायश्चित करें। जैसे चींटी को देखो, उसका कोई अगुआ नहीं, मगर जब बरसात का मौसम होता है, बरसात आने से पहले क्या करती है? वो अपने लिए खाना जमा कर लेती है। नीति वचन में साफ लिखा हुआ, टिड्डी है, उसका कोई अगुआ नहीं है, मगर जब वो एकजुट होकर किसी खेत खलियान के अंदर चले जाते हैं तो वो चट कर जाते हैं एक खुशी से। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें समय को जांच लेना चाहिए कि हम किस समय के अंदर जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को समझाते, बेटा पहले रात को जितना देर तक घूम सकते थे घूम लो, कोई परेशानी नहीं, मगर आज के दौर के अंदर परेशानी है। 7 से 8 बजे के बीच घर आ जाओ, नहीं तो बाहर कुछ भी हो सकता है। क्या हम समय को जांच रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु में समय को जांच लेना चाहिए कि हम किस समय के अंदर। वही मरकुस का बुक, उसका 13 अध्याय 3 वचन से हम देखें। पंजाबी ची पढ़ दे। पहाड़ उत्ते हैकल दे सामने बैठा सी, पतरस अते याकूब अते यूहन्ना दे अंद्रियास दे निराले विच ओदे अगे अर्ज कीती। कब? जब जैतून के पहाड़ पर मंदिर के साथ, हालेलुया, वही जैतून का पहाड़ जिसका बाइबल के अंदर बहुत, उसे जैतून का पहाड़ क्यों कहते थे? क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर जैतून के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, और उस पहाड़ के सामने पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा। तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। क्या पूछा? कौन सा सवाल?
पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी? कौन सी बातें? कि दुनिया का अंत कब होगा, कौन से चिन्ह होंगे, कौन से सिचुएशन होंगी, कौन से हालात होंगे। चेलों के मन के अंदर से सवाल, क्योंकि प्रभु यीशु से अपने चेलों से कौन सी बातें करता था कि देखो स्वर्ग का राज्य आने वाला है, इस संसार का अंत होने वाला है। हालेलुया। लिखा है नूह के दिनों भी ऐसा ही था। नूह भी कहता था मन फिराओ, परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, हमारे पाप परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गए। तो यीशु से भी यही प्रचार कर, मन फिराओ। मगर आज कोई मन फिराओ का प्रचार नहीं करता, ना कोई मन फिराना चाहता, ना कोई पूछता है कि पास्टर जी हमें बताओ कितनी भविष्यवाणियां पूरी होगी, क्योंकि बाइबल पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा। हालेलुया। ना व्यक्ति बाइबल पढ़े तो ना उसने भविष्यवाणियों के बारे में पढ़े, क्योंकि वायदों की किताब भी कहते हैं और भविष्यवाणी की पुस्तक भी कहते हैं। हालेलुया। तो चेले क्या कर रहे हैं? यीशु जी से सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कब होगा, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय क्या क्या चिन्ह होंगे? जब न्याय का दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा, तो क्या क्या चिन्ह होंगे प्रभु, ताकि हम उन चिन्हों को देखकर, उन हालातों को देखकर सुचेत हो जाए, भी अलर्ट हो जाए। आज कलीसिया का मार्ग कुछ और, पास्टर का मार्ग कुछ और। कलीसिया कहती है पास्टर हमारे ही तरीके से प्रचार करे जो कलीसिया को चाहता, मगर आत्मा कहता है जैसा जहां आत्मिक कलीसिया होगी, आत्मिक परिचय होगा, वो वचन के ही आधार पर और वचन ही को प्रचार करेगा, संसारिक बातों को कभी प्रचार नहीं करेगा। यिर्मयाह लोगों को अलर्ट करता रहता था, चिल्लाता रहता था लोगों के ऊपर, तो लोगों से क्या करते थे? अत्युत्तम मानते थे। आज भी जब कभी कोई अच्छा वचन सुनाने की कोशिश करता है तो लोगों के कान के अंदर खुजली होना शुरू हो गई। मैं नहीं कहता जी बाइबल के अंदर, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बुखार आता है तो उसके भी चिन्ह होते, खांसी आती है तो उसके भी चिन्ह होते हैं ना। जैसे मानो मेरे को प्रॉब्लम आई, बुखार आया, तो क्या हुआ? वो चिन्ह मेरी बॉडी के अंदर पैदा, मेरा शरीर उठने लगा, गर्म होने लगा, चलने फिरने में दिक्कत आने लगी, खाना पीना छूट गया। जब आप आत्मिक होंगे तो आत्मिकता के भी आपके जीवन के अंदर चिन्ह होंगे। हालेलुया। जब आप संसारिक होंगे तो संसारिक के भी आपके अंदर चिन्ह होंगे। आत्मिक व्यक्ति प्रेम और वचन से भरा हुआ, उसे किसी से नफरत और घृण नहीं है। हालेलुया।
उसे फिर लोगों को बाइबल दिखाने की जरूरत नहीं। लोग उसके जीवन के अंदर वो चिन्ह देखते हैं। जैसे पुराने समय में, अब भी पुराने बुजुर्ग क्या कहते हैं, चेहरा देखकर कह देते हैं जे फलाने सिंह का बेटा है, हालेलुया, जे फलाने की बेटी है। क्योंकि क्या होते हैं, उसके चेहरे पर मिलते जुलते उनके माँ बाप से चिन्ह होते हैं। हालेलुया। ऐसे ही जब पिता का प्रेम, पिता की शांति, पिता का आनंद हमारे जीवन में होगा, वो चिन्ह होंगे हमारे जीवन में, तो हम आत्मिक होंगे। संसारिक आज कलीसिया संसार की ओर बढ़े, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है, कोई कुछ संसार की चीजें मांग रहा है, मगर कोई चीज नहीं कहता मुझे वो वचन बताओ जिससे मैं स्वर्ग जा सकता, वो वचन दो जिससे मेरे अंदर स्वर्ग जाने वाले चिन्ह पैदा हुए। हालेलुया। तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु क्या निशान होंगे, क्या चिन्ह होंगे? तो यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा उनसे? चौकस रहना कि कोई तुम्हें भरमाए ना। हालेलुया। पहला चिन्ह, बी अलर्ट, चौकस रहना, भरमाने वाली शिक्षा मिलेगी आपको। हालेलुया। जैसे मानो एक छोटे बच्चे को हम एक टॉफी देकर, एक चॉकलेट देकर भरमाते, चल बेटा एक टॉफी ले ले, एक चॉकलेट ले ले, मेरा ये वाला काम कर दे, मेरा वो वाला काम, तो भरमाया जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही भरमाने वाली शिक्षा आपको मिलेगी, ऐसे ही शैतान आपको भरमाएगा। फोटो यीशु मसीह की दिखाएगा, काम अपना कराएगा। हालेलुया। तस्वीर यीशु मसीह की होगी, मगर काम शैतान का। अगर आज संसार में लोग पवित्र आत्मा पाए होते तो सबसे ज्यादा मसीही लोग, आत्मिक लोग और पवित्र लोग होते। हालेलुया। मगर आज सबसे ज्यादा मसीहियों में ही पाप पाया जाता है। आज सबसे ज्यादा ही मसीही लोगों में ही ईर्ष्या, जलन और जेलसी पाई जाती है। हालेलुया। वो क्या कहते हैं, मैंने तो बैप्टिज्म लिया, मैंने तौबा कर ली, मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं, मैं तो डेली बाइबल पढ़ने वाला हूं। अरे बाइबल पढ़ना अलग बात, बाइबल के वचन को ग्रहण करना अलग बात है, और उस वचन के साथ चलना वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु जी कहते हैं, चौकस रहो मेरे भाई, गलत शिक्षा में ना फंस जाना, वचन के साथ जाना, वचन की बातों पे मन लगाना। तो आज हमारा मन कहां टिका होगा? कब पादरी सा वचन खत्म करे, तो कब मैं अपना फेसबुक खोलूं, कब मैं अपना व्हाट्सएप खोलूं। अब गर्मियों का सीजन है, पंखे कूलर चलेंगे तो लोगों को वैसे ही वचन सुनते सुनते नींद आ जाएगी। हालेलुया। आज हम भरमाए जाते हैं। पहली बात भरमाए नहीं। दूसरी बात, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं।
आज बहुत कहेंगे मैं वही हूं, और बहुतों वो बदमाई कौन जाएंगे? जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी। बाइबल तो है उनके पास, मगर वो बाइबल का इस्तेमाल नहीं। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई कि मैं बीमार हो गया तो मेरे को वो वचन याद आया और उस वचन ने काम किया। हालेलुया। ये तो पिछले संडे आप मेरी हालत देख सकते थे, मेरी हालत कैसी थी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, बार बार भरमाए जाने वाला शब्द, गुमराह होने वाला शब्द आ रहा, इसका मतलब कलीसिया पास्टर भरमाए जा रहे। आज बहुत से लोग कहते हैं मैंने बाइबल कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग देकर तो किसी को भी तैयार किया था। हालेलुया। ट्रेनिंग के द्वारा तो छोटे बच्चे को भी तैयार किया जा सकता है, वो भी प्रीच कर सकता है। मगर अगर हम ट्रेनिंग के द्वारा ही प्रीच करेंगे उसका क्या लाभ? ट्रेनिंग अलग बात है, आत्मिक रीति से वचन में रहना वो बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि ये सारा वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया, शरीर का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु जी कहते हैं, बहुत आएंगे कहेंगे मैं वही हूं, मैं वही हूं, और आते भी हैं आपके पास। इसीलिए परमेश्वर कहता भरमाई नहीं जाना। हालेलुया। अगली बात, जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या आज लड़ाइयां नहीं होगी जाति जाति के बीच में, कौम कौम के बीच में? हालेलुया। तो प्रभु यीशु जी कहते हैं, ऐसी आवाजें सुनकर, लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनकर जरा सोचना इसे अंत आ गया। बहुत से लोग कहेंगे आपको कि ये अंत आ चुका है, यीशु जी वहां है, यीशु जी वहां है। विश्वास और 100% पहली बात, आज हमारे भारत देश के अंदर हर कौम जाति, सिख मुस्लिम ईसाई, इनके बीच में लड़ाइयां चल रही है। वो कहता मेरा बड़ा है, वो कहता मेरा धर्म बड़ा है। अरे बड़ा तो परमेश्वर है। हालेलुया। बड़ा तो खुदा है। हालेलुया। जिसने संसार को पैदा किया उसने तो मनुष्य पैदा किया, मगर हमने धर्म जात मजहब के नाम पर लड़ना शुरू कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता तुम इनसे सावधान रहना, दे अंत नहीं होगा। अगली बात, हालेलुया। लड़ाइयां पे लड़ाइयां होंगी, अंत ना हो कि जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेगी, और हर कहीं भूकंप आएंगे और अकाल पड़ेगा। जे तो विक्रम का क्या है, अंतिम दिनों की चिन्ह है। मैं आपको बता रहा हूं चिन्ह। जब यीशु मसीह का आना होगा, उसके आने से पहले ये चिन्ह होंगे। राज्य जैसे यूक्रेन रशिया, बहुत सी
लड़ाइयां हमने देखी है, जाति जाति पर चढ़ाई कर। इससे पहले सिया सुन्नी के बीच में लड़ाई हुई, तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, भूकंप भी आए और आते भी हैं। अब पिछले दिन एक ज्वालामुखी फटा, पूरा लहर ही वो ज्वालामुखी की चपेट में आ गया, वो सारा इलाका नाश हो गया। तो जिन चिन्हों में जब न्याय अंतिम दिन प्रभु के आने का दिन होगा, तुझे उस समय के चेलों ने इस सवाल को क्यों यीशु मसीह से पूछा? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमें निशान मिल जाए, चिन्ह मिल जाए, तो हम उस समय प्रार्थना में अपने आप को पवित्र करने में लग गए। मगर आज भी ऐसा लगा होना चाहता है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, कोई शादियां कर रहा है, कोई बैंड बजा जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है, भूकंप आए, किसी को लग रहा है, कोई कलीसिया की तैयारी लगती है, कोई तैयारी। हम दूर की बात नहीं, हम अपने कलीसिया की तैयारी। हालेलुया। किसी का कोई तैयारी नहीं। हमें चिन्ह भी पता है कि 6 साल अप्रैल का आरंभ होना शुरू होता है, मगर कोई भी तैयार नहीं होता। कोई कहता मैं विदेश में चला जाऊं, कोई कहता मैं कहीं चला जाऊं, कोई कहता मैं कुछ करूं, मगर मैं ये नहीं कहता विदेश में जाना बुरा, मगर कोई आत्मिक रीति से तैयार हो, पश्चाताप कर रहा है। कोई पास्टर से वचन नहीं पूछता, एक ही बात पूछता, पास्टर जी ये वाला काम करूं, पास्टर जी वो वाला काम करूं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर तुम सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हो, उसके भय के अंदर चलना चाहते हो, तो चिन्हों को पहचानो और आत्मिक बनो, शारीरिक न बनो। यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश करो, यीशु मसीह के धर्म राज्य की खोज करने वाले बनो। अगली बात, परंतु तुम अपने विषय में चौकस हो। चेलों को क्या कहा? चेलों को क्या कहा? अरे भाई, प्रभु के लोगों, तुम अपने विषय में क्या रहो? चौकस रहो। तुम्हें महासभाओं में सौंपा जाएगा और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। और मेरे पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिम और राज्यों के आगे खड़े किए जाएंगे, ताकि उनके लिए गवाह। पर अवश्य है कि पहले समाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, और जब मैं तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे,
पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगा वही है। हालेलुया। प्रभु के लोगों को परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हें पंचायतों में खड़ा किया जाए, आराधनालयों में पीटा जाए, तुम्हारे चर्च भवन तोड़े जाएंगे। चिंता नहीं करना, तुम उनके लिए गवाह ठहरो। पर अवश्य है कि पहले जो परमेश्वर का वचन है, समाचार, सब जातियों के बीच में फैलाया जाए। और वचन बताता है जितना देर तक समाचार सारे लोगों के बीच में फैलाया ना जाए, उतना देर तक यीशु मसीह का आना नहीं है। पर फिर भी आज क्या हो रहा है, पासपोर्ट पर हमले हो रहे, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु से कहते हैं तुम अपने आप को ऐसा तैयार करना, ये ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मेरा इनकार ना कर देना। हालेलुया। जब तुम्हें वो पकड़ के जेलों में डाल देंगे तो कहता जे ना सोचना कि तुम क्या बोलोगे। उसी घड़ी उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा बोलेगा जो पवित्र आत्मा से तैयार हुए होंगे। जो मेरे जैसे आकर खा पी लिया सो गए मीटिंग के अंदर, वो पवित्र आत्मा से तैयार नहीं होंगे। जो चमत्कार लेने आते हैं, चंगाइयां लेने आते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा। लिखा ऐसे हालात आ जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा 12 वचन में लिखा भाई की भाई और पिता के पुत्र घात के लिए सौंपे। भाई भाई को पकड़वाएगा, पिता के पुत्र घात करने के लिए सौंपे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ऐसा समा तो प्रभु कहता तुम तैयार रहना, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार हो। हालेलुया। हालेलुया। पहले एक बाप अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देता, कभी अधूरी। हमारा पिता कितना महान, उसमें आने वाली बातें हमें पहले पता कि कल को कोई ये ना कहे मेरे को पता नहीं था। जो लोग आज पाप करते हैं, जो लोग आज यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, वो सब सुन ले, नरक की तैयारी कर ले, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था प्रभु कि अंत आने वाला है। क्योंकि इस वचन को सुनने के बाद हम सबको पता है कि अंत के दिनों के क्या निशान है। हालेलुया। स्वर्ग वही जाएगा जिसकी नींव पत्थर पर हो, जिसकी
उसकी घास फूस पर होगी लिखा आग जलेगी तो सब प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास चट्टान पर होगा तो आग जलेगी। आपका विश्वास आपका घर कभी नहीं भूलेगा। अगर घास फूस पर होगी वो आप समझ। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, समय को जांचो और समझो कि हम किस समय में। जे मत कहो कि चलो कोई नहीं, प्रभु क्षमा करता, पाप में पाप कर दो, अभी क्षमा नहीं दो। हालेलुया। मैं वचन में से क्लियर कर सकता। एक तो वो व्यक्ति जो वचन को नहीं जानता, एक वो जो वचन को जानता। हालेलुया। अगर आप वचन को जानते हुए भी पाप करते हैं तो आपके लिए क्षमा, मगर जो पापी है उसके लिए क्षमा। हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई बहन, हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें अपने आप को चौकस कर लेना चाहिए। बी अलर्ट। वचन के अनुसार हमारे अपने आप को देखते रहना है कि कहीं हम भ्रमाइत गलत शिक्षा की ओर। क्या होगा, क्या चिन्ह होंगे, कहने का मतलब बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा होकर क्या करेगा, कैसे उसके वस्त्र होंगे, कैसे उसके काम होंगे, सब इस वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। कौन से निशान होंगे, आपके साथ क्या होगा, आपको क्या करना है, सब इस वचन के जरिए परमेश्वर ने बताया। तो इसलिए सुचेत रहो, खुश रहो, प्रभु की महिमा करते रहो। प्रभु आप सबको आशीष, सबको जय मसीह। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपने हाथों को प्रभु को एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं हम अंत के दिनों में हैं। प्रभु जी, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हमें आत्मिक रीति से बढ़ा, हम तेरे वचन के अनुसार जी सके, हम तेरे वचन के अनुसार चल सके, हम तेरी महिमा कर सके, हम तेरी बढ़ाई कर सके। हमने आज जान लिया कि उस समय के क्या चिन्ह होंगे और हमारे साथ क्या होगा। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें मजबूत कर, हम उन दिनों के बीच में खड़े रह सके और तेरे नाम को और उद्धार को प्राप्त कर। महिमा यीशु के नाम। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਔਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹਬਨੇਜਰ ਚਰਚ, ਨੇੜੇ ਤੀਆਂਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਪੱਤੀ ਨੀਲੋਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 1440 36। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 085 284 58 909, 084 27 15 92 76। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਬਨੇਜਰ ਚਰਚ ਬਿਲਗਾ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਅਬਨੇਜਰ ਚਰਚ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।